दुर्गा अष्टमी। नवरात्रि या दुर्गा पूजा के 8वें दिन को अष्टमी या दुर्गा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन को सबसे शुभ दिन माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, यह अश्विन के महीने में 9 दिनों की नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाई जाती है। साथ ही अन्य देवों की भी पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी या मास दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लोग अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से, जैसे कि जीवन में चल रही किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी दुख का निवारण करने के लिए माँ दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं। इस दिन भक्त दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सख्त उपवास रखते हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए दुर्गा अष्टमी व्रत एक महत्वपूर्ण आराधना है। दुर्गा अष्टमी कथा। शास्त्रों के अनुसार सदियों पहले पृथ्वी पर असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे और वे स्वर्ग पर चढ़ाई करने लगे। उन्होंने कई देवताओं को मार डाला और स्वर्ग में तबाही मचा दी। इस सब में सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों को मिलाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को जन्म दिया। हर देवता ने देवी दुर्गा को विशेष हथियार प्रदान किए। इसके बाद आदिशक्ति दुर्गा ने पृथ्वी पर आकर असुरों का वध किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया और राक्षस का वध कर दिया। उस दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। इसलिए दुर्गा अष्टमी के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। दुर्गा अष्टमी पूजा विधि। देवी दुर्गा जी के 9 रूप हैं। हर एक विशेष दिन देवी के एक विशेष रूप का पूजन किया जाता है, जिनके नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के हथियारों की पूजा की जाती है और हथियारों के प्रदर्शन के कारण इस दिन को लोकप्रिय रूप से वीराष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन भक्त सुबह जल्दी से स्नान करके देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं और पूजन के लिए लाल फूल, लाल चंदन, दिया, धूप इत्यादि इन सामग्रियों से पूजा करते हैं और देवी को अर्पण करने के लिए विशेष रूप से नैवेद्य को तैयार किया जाता है। साथ ही देवी के पसंद का गुलाबी फूल, केला, नारियल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सूखे मेवे इत्यादि को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है और पंचामृत भी बनाया जाता है। यह पंचामृत दही, दूध, शहद, गाय के घी और चीनी इन 5 सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है और एक वेदी बनाकर उस पर अखंड ज्योति जलाई जाती है और हाथों में फूल, अक्षत को लेकर मंत्र का जाप किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद आप उस फूल और अक्षत को माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। फिर बाद में आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर आरती करके पूजा करें। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन। नवमी और अष्टमी के 2 दिनों को स्त्रीत्व का उत्सव मनाने के लिए शुभ दिन माना जाता है। दुर्गा अष्टमी की पूर्व संध्या पर भारत के विभिन्न हिस्सों में कन्या पूजन का अनुष्ठान किया जाता है। कन्या पूजन के दौरान युवा लड़कियों की पूजा की जाती है और विभिन्न व्यंजन परोसे जाते हैं। इन युवा लड़कियों के पैरों को भी धोया
और साफ किया जाता है और यह देवी दुर्गा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एक अनुष्ठान है। युवा लड़कियों के माथे पर तिलक लगाया जाता है और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। फिर हर कोई, विशेष रूप से महिलाएं, इन लड़कियों के पैर छूती है क्योंकि वे देवी दुर्गा और उनके रूपों की अभिव्यक्ति के रूप में पूजनीय है। इन सारे विधि कार्यों को करने के बाद पूजा समाप्त हो जाती है और अंत में माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दुर्गा पूजा खास तौर से बंगाल, ओडिशा, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड और बिहार में धूमधाम से मनाई जाती है। इन राज्यों में शरद नवरात्रि में षष्ठी से लेकर दशमी तक दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। यहाँ दुर्गा उत्सव को अकाल बोधन, शदियों पूजो, शरदोत्सव, महापूजो और मायर पूजो भी कहा जाता है। दुर्गा उत्सव के दौरान भव्य पंडाल बनाकर उनमें माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अष्टमी के दिन देवी माँ की आराधना की जाती है और उन्हें कई तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं। दुर्गा उत्सव के दौरान पंडाल परिसर में ही मंच बनाया जाता है जहाँ रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अपनी प्रतिभा दिखाने का यह अच्छा मौका होता है। इस दौरान खासकर बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद दशमी यानी कि दशहरे के दिन सुबह सिंदूर खेला के बाद दुर्गा माँ को विसर्जन कर विदाई दी जाती है। इस तरह भारत के अलग अलग स्थानों में दुर्गा पूजा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन का महत्व। दुर्गा अष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। संस्कृत की भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी कभी पराजित या हारा नहीं हो, उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था, इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भय मुक्त किया था। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है।